आज का अपना सेकंड चैप्टर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले अपना फर्स्ट यूनिट था पीएच से संबंधित, जिसे बोलते हैं अम्ल क्षार। हमने क्या क्या देखा था अपना फर्स्ट चैप्टर में? अम्ल क्षार देखा था, अम्ल क्षार जिसमें पीएच भी देखा था हमने टोटल, अम्ल क्षार के गुण भी देखे थे, कुछ पदार्थ भी देखे जैसे संगमरमर, जैसे खड़िया पत्थर बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। हमने देखा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा क्या होता है, इन सब के बारे में हमने यूनिट फर्स्ट में अपने देख लिया था। फिर उसमें मैंने बताया था कि यूनिट सेकंड है ना, वो अपने स्टार्ट करेंगे क्या, गति। लेकिन अपने जो टॉपिक के हिसाब से, अपने जो सिलेबस के हिसाब से देखें तो यूनिट सेकंड आता है क्या, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो आज उसी की बात करेंगे। वही अपना पैटर्न क्या है बता देता हूँ मैं, जिस प्रकार से पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अपना पहला होगा प्रीवियस क्वेश्चन PYQ, ठीक है, और उसी PYQ के आधार पर उस टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, PYQ है। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो देखो ई ऑप्शन है इसमें, हाँ, तो ये है PYQ और ये ऑप्शन दिख गया। ये ऑप्शन PYQ मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही हैं, RPS या दिनेश चयन बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन उठाया गया है। देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है। तो इसका मतलब भौतिक परिवर्तन को खोलना पड़ेगा। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल बता देंगे, ठीक है। तो पहला कथन बोल रहा है कि इन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, मतलब रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कथन गलत है। भौतिक परिवर्तन को वापस रिवर्सिबल होता है, ठीक है, वापस ला सकते हैं, उल्टा किया जा सकता है, इसने बोला नहीं किया जा सकता, ये गलत बोल रहा है। भौतिक गुण जैसे आकृति, आमाप, आकार, रंग, अवस्था नहीं बदलते, गलत है, बदलते हैं भौतिक परिवर्तन में। तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, नहीं बनते, ये भी गलत है, ठीक है। और इसने बोला है कि डी ऑप्शन में क्या बोला है कि पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। और कौन सी संरचना? रासायनिक संरचना, बिल्कुल सत्य बात है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संरचना तो नहीं बदलेगी, इसका मतलब अपरिवर्तित रहेगी, तो यही ऑप्शन सही है। अब पूरे 4 ऑप्शन को देख लिया, अब इनको खोल के समझ लेते हैं कि उल्टा क्या होता है, क्या नहीं बदलता। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं अपना। देखो पदार्थ के आकार, आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। यह वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब आकार, रंग, आमाप इनमें परिवर्तित होता है। देखो बी अपना ऑप्शन है ना, ये बोल रहा है कि नहीं होता, ये इसमें नहीं लगा कि गलत कर दिया, जबकि परिवर्तन होता है, ठीक है। और अगला बात क्या बोल रहा है कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। मतलब उत्क्रमण मतलब उल्टा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। इसने अपने ए ऑप्शन में क्या बोल रखा है, नहीं लगा कि इसने गलती कर दी। फिर अगर नहीं होता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसने बोला कि उल्टा नहीं हो सकता, अपने क्या है, उल्टा हो सकता है भौतिक परिवर्तन में। और एक लास्ट लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो भी देख लो, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ क्या नहीं बनता। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये तो हो गई साइंस लैंग्वेज से। अगर आपको क्वेश्चन वाइज जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे समझना है और बिल्कुल सटीक तरीके से वो दिखा देता हूँ मैं। देखो भौतिक परिवर्तन सिंपल क्या होता है कि ये ए कोई पदार्थ है, ए एक पदार्थ है, वो किस अवस्था में जा रहा है, बी में, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या कहता है कि मैं इधर से इधर जाऊंगा, फिर मैं वापस ए में ही आऊँगा। इसमें नया पदार्थ क्या बना भाई कि ए कोई पदार्थ है, ठीक है, वो गया बी में और बी से फिर वो वापस ए में आ गया। तो नया पदार्थ नहीं बना। अगर ये कोई सी पदार्थ बना लेता, ऐसे कोई सी बना लेता पदार्थ, ए से बी में गया, बी से सी, फिर ये नया पदार्थ बन गया सी। लेकिन इसने बोला कि मुझे सी नहीं चाहिए भाई, मैं वापस बी से ए में ही आ रहा हूँ,
क्या बोल रहा है, मैं वापस बी से ए में ही आ रहा हूँ। इसका मतलब पदार्थ नया नहीं बना, तो यही बोल रहा है कि पदार्थ नया नहीं बना। अब एग्जाम्पल के हिसाब से ए बी सो समझा देता हूँ। ए को मान लेते हैं बर्फ़, ए को मान लेते हैं पानी, चलो, और इसको मान लेते हैं बर्फ़ बी को। देखो समझना अच्छे से, पानी को जमाना क्या बन गया, बर्फ़, बर्फ़ को पिघलाया वापस क्या बना, पानी। फिर से अब यही क्रिया दोहराई जाएगी, क्या कि पानी को जमाया बर्फ़, बर्फ़ को पिघलाया वापस पानी। कुछ नया पदार्थ बना, बिल्कुल नहीं बना। यही बर्फ़ पानी में बदल रहा है, पानी बर्फ़ में बदल रहा है, सेम टू सेम कंडीशन हो रही है, कुछ नया पदार्थ नहीं बना। हाँ, यहाँ से कुछ अगर गैस निकलती, यहाँ से चमक निकलती, प्रकाश उत्पन्न होता, तो हम कह सकते थे कि ये नया पदार्थ बना है, इसमें चमक उत्पन्न हुई है, इसमें आवाज़ आई है। आवाज़, चमक होना, गंध होना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। लेकिन पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, कोई गंध नहीं, कोई गैस नहीं निकलती, कुछ भी नहीं होता है। ये होता है भौतिक परिवर्तन। तो इसमें एक तो क्या था, नया पदार्थ नहीं बना, नहीं बना नया पदार्थ नहीं बना। दूसरा क्या है, अपना ऑप्शन क्या था कि उल्टा परिवर्तन है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब उल्टा हो सकता है। देखो पानी से गया हम कहाँ पर, बर्फ़ में, तो बर्फ़ से वापस भी तो पानी आ गया, उल्टा हो सकता है। तो यही क्या है कि उत्क्रमणीय भी है, उत्क्रमणीय भी है, ठीक है। उत्क्रमणीय का मतलब उल्टा होना, वापस आ सकता है। पानी से बर्फ़, बर्फ़ से वापस पानी आ सकता है। अरे भाई तुम समझ लो इतना कि ये कोई अपना दूध है, दूध से बनाया दही, अब दही से वापस थोड़ी दूध ला सकते, नहीं ला सकते, तो दही नया पदार्थ बना है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध से, दही से दूध वापस नहीं ला सकते, लेकिन बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ वापस ला सकते हैं, इसलिए इसे रिवर्सिबल बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा था, उत्पन्न नया पदार्थ नहीं बनता, उत्क्रमणीय होता है। और क्या था, देखो अभी बता देता हूँ, समझा देता हूँ नए पदार्थ के बारे में। ऑप्शन में देख लेते हैं। हाँ, बस यही था, तो ये समझ में आ गया। तो भौतिक परिवर्तन का इतना मतलब समझ लेना कि पदार्थ का पुनः अवस्था में आ जाना। कुछ भी करवाए समझ लेना कि अगर ये वापस आ सकता है क्या पहली अवस्था में, अगर वो वापस आ रहा है तो समझ लेना भौतिक है, नहीं आ रहा तो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या है, अगर इसी का उल्टा ले लेते हैं जस्ट भाई, देखो इसी का जस्ट उल्टा ले लेते हैं। देखो इसने बोला भौतिक में क्या कि आकार किस में, भौतिक अवस्था में बदलता है, ये रासायनिक परिवर्तन में क्या बोलेगा, पहला कि रासायनिक स्थिति में परिवर्तन होता है। दूसरा इसने क्या बोला कि उत्क्रमणीय है, तो ये बोलेगा अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय मतलब उल्टा नहीं जा सकता एक बार आने के बाद। तीसरा नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक में बोल रहे हैं। रासायनिक में क्या बोलेगा कि नया पदार्थ क्या बनता है भाई, यही रासायनिक है। तो जो भौतिक याद कर लेगा वो रासायनिक को याद नहीं करने की जरूरत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रासायनिक परिवर्तन को समझा दूंगा, नहीं समझ में आए तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो, और ये अपना है हिंदी में, ठीक है। देखो क्या कहलाता है, ये कथन सही है उसके बारे में देखना है, ओके। तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, बिल्कुल बात सत्य है। उत्क्रमण मतलब उल्टा जा सकता है, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़ हो सकता है, सही है, लेकिन ये स्थिर होते हैं, गलत है भाई। अभी क्या बताया था, ए से बी में, पानी से गया बर्फ़ में, बर्फ़ से वापस आया पानी में, फिर गया बर्फ़ में, फिर गया पानी में, तो स्थिर कहाँ है भाई। स्थिर जब होता कि दूध को जमाया दही बन गया, स्थिर हो गया भाई, क्योंकि अब वापस दही से दूध नहीं ला सकते ना, सिंपल है। तो दूध को जमाया दही बन गया, बस। अब और क्या, और कौन सी रासायनिक क्रिया होगी। लेकिन इसमें क्या है, बर्फ़ को जमाया पानी, पानी को जमाया बर्फ़ हो गया, बर्फ़ को वापस पिघलाया पानी हो गया, तो ये क्रिया चलती रहती है, तो स्थिर नहीं हुआ। तो याद रख लेना भौतिक परिवर्तन में एक और गुण आ गया अपना, भौतिक परिवर्तन में अस्थिर होते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, रुकते नहीं हैं, और क्रिया वापस आना जाना लगा रहता है, ठीक है। अब बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि गैर उत्क्रमणीय है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन स्थिर हैं, ये सत्य बात है। अभिक्रिया रुक जाती है, सही बात है। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है
कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय, बिल्कुल सही बात है, और अस्थिर होते हैं, ये भी बात सही है। अस्थिर मतलब रुकते नहीं हैं, बिल्कुल ये बात सही है। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि बहुत रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय होते हैं, सही बात है, लेकिन इस अस्थिर होते हैं, गलत बात है। अस्थिर तो भौतिक परिवर्तन में होता है, देख लो अभी बताया था, देखो ये भौतिक परिवर्तन अस्थिर है। तो बी और सी ऑप्शन किसमें है, बी और सी, केवल देखो बी में है, ये रहा बी और सी। ओके, अब इसमें हमने भौतिक में एक चीज़ क्या क्या पढ़ी है भौतिक में, कि नया पदार्थ क्या नहीं बनता है। उत्क्रमणीय मतलब उल्टा हो सकती है, अभिक्रिया उल्टी आती है, और अस्थिर होते हैं। अस्थिर का मतलब नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ बन गया तो मतलब रुक ही गया वो तो, है ना, तो नया पदार्थ नहीं बनता है। अब बात कर लेते हैं अपने रासायनिक परिवर्तन से संबंधित, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, बताया जो ये भौतिक का जस्ट विपरीत है। फिर भी समझ लो कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, देखो इसमें पहला ही है। तो रासायनिक परिवर्तन में पहला नया पदार्थ बनता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अभी जो एग्जाम्पल है एज इट इज एग्जाम में आते हैं, अक्सर भी चेंज नहीं होता है। देखो पहला बोल रहा है कि भोजन का पाचन, पहला क्या बोल रहा है, भोजन का पाचन। दूसरा क्या बोल रहा है, फलों का पकना। अब भोजन का पाचन से ले लेते हैं, खाना खाया हमने, रोटी को खाया, क्या वापस रोटी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। जो वापस नहीं बना सकते वो रासायनिक परिवर्तन है। मतलब वापस नहीं बने मतलब वो स्थिर हो गई अभिक्रिया, ठीक है। नया पदार्थ बना है, खाने को चबाया, रोटी को चबाया तो वो रोटी नहीं रही, ठीक है। तो भोजन का पाचन। फलों का पकना, जैसे कैरी होती है अपनी, कैर होता है कैरी, कच्चा आम, उसको पका देते हैं, पक्का आम हो जाता है, लेकिन पक्का आम को वापस कच्चा आम नहीं कर सकते, तो सड़ता है, लेकिन कच्चा आम नहीं बनेगा। केला कच्चा होता है, उसको पकाया जा सकता है, पक्का केला हो जाता अच्छा खाने के लिए, लेकिन पक्के केले को वापस कच्चा केला नहीं बना सकते। सिंपल है। तो फल जो पक गए वो वापस नहीं आ सकते पुनः, तो यही होता है भौतिक वो रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखो, अंगूर का किण्वन। अंगूरों को सड़ाना, अंगूरों को जो सड़ाना होता है ना, गलाना होता है, जिसे शराब वगैरह बनाई जाती है, उनका किण्वन होता है। अंगूर सिकुड़ जाते हैं, वापस पुनः अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अंगूर का किशमिश बनता है, किशमिश से वापस अंगूर नहीं बना सकते, यही अंगूरों का नाम। ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तीनों एज इट इज ऑप्शन देता है। ये याद रख लेना कि जो पुनः नहीं हो सकता वो होता है रासायनिक परिवर्तन, और जो पुनः आ जाता है वो होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, नया पदार्थ बनता है। दूसरा ऑप्शन क्या वो बता देता हूँ मैं, अभिक्रिया क्या हो जाती है, स्थिर की अभिक्रिया रुक जाती है। दूध से दही बन गया, दही से वापस दूध नहीं बना सकते, अभिक्रिया रुक गई, ठीक है। तीसरा क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमण मतलब होता है दूध से दही बन गया, वापस नहीं आ रहा, तो मतलब रुक गया, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब कुछ जो रासायनिक परिवर्तन में इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था कि गंध है, प्रकाश है, आवाज़ है, ये जिसमें आते हैं ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखो यही बोल रहा है ये क्या, कि हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, बता दिया। अब नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में कुछ घटनाएं घटित होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या, ऊष्मा, भाप, प्रकाश, लाइट, अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, जैसे उदाहरण के लिए पराबैंगनी आदि का निर्मुक्त यानी बाहर निकलना, या फिर उनका अवशोषण होना। तो ऊष्मा, प्रकाश या किसी विकिरण का ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषीय विक्रिया का होना, ये तीनों घटनाएं क्या कहलाती है, रासायनिक परिवर्तन में आती हैं। ध्वनि का उत्पन्न होना भी मैंने बताया था ना, आवाज़ निकलना, ध्वनि उत्पन्न होना। अगला है गंध में परिवर्तन होना, या किसी नई गंध बनना, ठीक है। रंग में परिवर्तन होना या किसी गैस का बनना, किसी भी अभिक्रिया में होता है तो समझ लेना कि रासायनिक परिवर्तन है। जैसे पटाखे जलाना, पटाखे जलाते हैं तो पहली चीज़ तो जलाने के बाद वो पहला वाला पटाखा नहीं रहता है, तो यही होगा, समझ में आ गया कि ये रासायनिक परिवर्तन है।
दूसरा, पटाखा जलाते हैं आवाज़ आती है, पटाखा जलाते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है, गंध भी आती है। ये तीनों परिवर्तन क्या कहलाता है? ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है भाई, पटाखे जलाना। क्या सिंपल मेरी तो इतना याद रखो, जो वापस नहीं आ सकता वो रासायनिक है, जो वापस आ गया वो भौतिक है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखो इंग्लिश वाली इंग्लिश में समझ लो, अब उन चलेगा हिंदी में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कहलाता है अपना कि निम्न से कौन सा क्या है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन देखना है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है भाई? रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, याद रख लेना। क्योंकि लोहे में जंग लग जाती है, वापस आ जाता है ना, तो उसका चाहे भार में कमी आती है, लोहे में अगर वापस भी सही करते हैं, लोहे में का संक्षारण होना, जंग लगना लोहे को गलाता है। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना ये भी रासायनिक परिवर्तन ही है। क्रिस्टलीकरण एकमात्र भौतिक परिवर्तन, ये याद रख लेना, ये कई बार पूछ लेता है। जैसे कि बच्चे क्रिस्टलीकरण नहीं जानते, क्रिस्टल का होना छोटे छोटे बुलबुले के रूप में होना, ठीक है, क्रिस्टल होना। और मैग्नीशियम रिबन का जलना भी बताया, तो जो जलता है वो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न देता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। और वैसे भी इसमें शब्द है जलना, और जिसमें जलना शब्द आ गया ना, ऐसे याद रख लेना, वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद बता देता हूँ मैं, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मोमबत्ती का जलना। देखो इसमें होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही, इसमें भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। वो क्यों होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम पिघलता है, पिघले हुए मोम को वापस मोम में बदल सकते हैं, तो वो तो होता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो जलता है, जो धागा जलता है, उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। और अभी बताया था जिसमें प्रकाश होना या फिर ऊष्मा का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये याद रख लेना, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। और क्रिस्टलीकरण क्या है? एकमात्र भौतिक परिवर्तन। तो ये याद रख लेना, इसमें यही पूछा था अपने ऑप्शन में कि जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो नहीं है मतलब जो भौतिक परिवर्तन है तो क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये याद रख लेना। तो अपने पास दो और ऑप्शन आ गए, क्या क्या? लोहे का जंग लगना और दही का जमना। उससे पहले हमने 3 देखा था, अंगूरों का किण्वन, फलों का पकना, भोजन का पाचन। ठीक है, ये याद भी कर लेना कभी। अब आता है अपना लोहे पर जंग लगाने की प्रक्रिया क्या होती है? वो ऑक्सीजन की परत चढ़ जाना, ऑक्साइड वाली परत है। तो लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया को निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लोहा होता है Fe प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करता है, नमी युक्त होता है, तो नमी मतलब होता है H2O। तो यही क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe2O3। सिंपल है। तो नमी होना, वायु में नमी होती है, तो जो लोहा है वो नमी का मतलब होता है H2O, और वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो ये क्या बनाता है? Fe2O3, फेरस ऑक्साइड बनाता है ये। ठीक है, तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये तो हो गया जल और ये हो गया ऑक्सीजन। तो ये जंग ये कई बार रासायनिक अभिक्रिया पूछ लेता है जी टीचर, रिमेम्बर दैट। ओके, अब क्या पूछ रहा है ये? देखो क्रिस्टलीकरण के बारे में भी अपने ऑप्शन में आया था ना, क्रिस्टलीकरण। देखो ये रहा क्रिस्टलीकरण, सी ऑप्शन की भौतिक परिवर्तन कैसे है। तो इसका ऑथेंटिक देखो ये बुक में भी लेके आया हूँ अपने, शायद ये 8वीं क्लास की बुक से लेके आया हूँ मैं। इसमें क्या कहता है कि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑथेंटिक सोर्स मिल गया। क्रिस्टलीकरण क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ई ऑप्शन है, ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये बोर्ड ने बनाया, अधीनस्थ बोर्ड ने बनाया है। ठीक है, ई ऑप्शन है, इसका मतलब बोर्ड ने बनाया है। क्वेश्चन क्या है? और वो जो मैंने दिखाया था ना भौतिक रासायनिक परिवर्तन, वो बुक का है जी टी जी, 7th क्लास की बुक से है, 7th 8th क्लास की बुक से लिया है मैंने। वो क्वेश्चन कहलाता है अपना भौतिक परिवर्तन बताओ। तो लोहे पे जंग लगना जस्ट अभी क्या बताया था? रासायनिक परिवर्तन।
क्रिस्टलीकरण ये भौतिक परिवर्तन है, पटाखों का जलना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। एज इट इज है ये लाइन। कुछ क्वेश्चन अब पटाखों के बारे में देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें एक आया है क्या पटाखों के बारे में। बाकी लोहे पर जंग लगना बता दिया, इसकी तो राशि अभिक्रिया बता दी, भोजन का पाचन समझाने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टलीकरण समझा दिया, पटाखों का जलना बचा है तो वो देख लेते हैं। क्या होता है कि किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जलने के साथ क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। सही बात है, कोई भी जलता है ना तो ताप उत्पन्न होता है, ताप ऊष्मा देना। तो पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, अरुचिकर गैस उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है, इसलिए पटाखों नए जलाने की सलाह दी जाती है। ये छोड़ो, हमसे इतना मतलब है कि पटाखों का जलाना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, और ये बात सही है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा फैलता है पटाखों से, तो कम कर देना चाहिए। अब हाँ, ये काफ़ी बार पूछ लेता है, ठीक है, इंग्लिश वाले देख लिया, अब काफ़ी बार आता है। और ये एज इट इज़ लाइन है, ये वो बुक की लाइन है, अपने जो बोर्ड की है ना बुक 8वीं क्लास की, उसमें की लाइन है कि क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन से फल और सब्जियां काटने के बाद खुला रखने पर अपने रंग में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे कौन से फल सब्जी हैं जो काटते हैं तो रंग परिवर्तन हो जाता है। सेब बिल्कुल हो जाता है, सेब का होता है, रेड रेड साक हो जाता है, टमाटर नहीं होता है। आलू होता है बिल्कुल, बैंगन भी होता है, गाजर नहीं होती है। तो ACD किस में है, ऑप्शन इसमें। अब जिसने सब्जी बनाया है, जिसने सब्जी काटा है, उसको पता होता है कि बैंगन को काटते हैं ना तो काटते ही किस में, पानी में डालते हैं। सेब को तुरंत खाना चाहिए, कुछ देर बाद इस पर क्या आ जाती है, रेड रेड सी वो आ जाती है, और आलू का कलर भी ब्लैक हो जाता है कुछ देर के बाद। तो ACD ऑप्शन है जिसमें कलर चेंज होता है, जबकि टमाटर और गाजर को काट देते हैं वही कलर रहता है, नहीं परिवर्तित होता है। ओके, अब ये एज इट इज लाइन है बुक की, अधीनस्थ बोर्ड बुक से उठाता है। जो बोलता है ना कि ये एग्ज़ाम 8वीं लेवल की है तो 8वीं लेवल तक की बुक से उठाता है, ये बोलता है 10वीं लेवल की है तो वहीं से उठाता है। इसलिए बोलते हैं कि बुक NCERT को ज़रूर उठाना चाहिए। देखो, कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं यदि आपने रंग में परिवर्तन नहीं देखा। तो किसी सेब को एक टुकड़ा काट कर कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। 3 बात आ गई, किस किस की, सेब की, आलू की और बैंगन की, और ये 3 ऑप्शन में है। समझ गए, बुक से एज इट इज दिया है। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। रंग का परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो यह प्रक्रिया प्रदर्शित करता है रासायनिक, ऑफकोर्स रासायनिक परिवर्तन करता है, संग भौतिक नहीं होता है। क्या बोल रहा है, जब CO2 गैस चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस पानी में परिवर्तित किया जाता है तो पानी का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है भाई। पानी का कलर क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिन बुझा चूना दूधिया हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओके, तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें ऊष्मा निकलती है। देखो इम्पोर्टेंट बात ये है, इसका मतलब इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और ये ऊष्मा का निकलना ऊष्मा क्षेपीय, पहली बात ये भी याद रखें, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। पानी का दूध या रंग होना ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, याद रख लेना।
हाँ तो देखो इसमें ये रहा, रिएक्शन भी लिख के आया हूँ मैं, सॉरी, हाँ H2O, देखो ये उष्मा निकल रही, H2O भाप बनना, H2O जल नहीं होता है। H2O के 3 प्रकार होते हैं, जल सामान्य भी होता है, ठोस अवस्था में, देखो सामान्य में तो द्रव अवस्था में होता है पानी, ठोस अवस्था में यही क्या बन जाता है, बर्फ़, और गैस अवस्था में ये बनती है भाप, ठीक है। और ये अगर ऐसे तीर लगा देते हैं ना H2O के, ऐसे तीर, ये मतलब ये भाप बन गया। अब रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं अपने, वो जब CO2 गैस, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने भी यही बताया होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनता है, दूधिया रंग का हो जाता है, दूधिया रंग का, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये मैंने चूने बिना बुझा हुआ चूना लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये, क्या, ओके। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, CaCO3। हालांकि मैं बता दूं इसे खड़िया पत्थर बोलते हैं, खड़िया पत्थर, पहले अगर चैप्टर पढ़ा हो तो आपने, इसे खड़िया पत्थर बोलते हैं, या संगमरमर भी इसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं, संगमरमर इसे बोलते हैं। तो ये हो जाता है, और यही दूध या रंग देता है कैल्शियम कार्बोनेट, और भाप निकलती है H2। और जिसमें भाप निकलना होता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रंग परिवर्तन हो गया, दूध या रंग दे रहा है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें याद रख लेना, एक तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें। और दूध या रंग का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे खड़िया पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर का सूत्र भी यही होता है, ओके। तो ये याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपना, कि निम्नलिखित कैसे कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का, दही बनना रासायनिक परिवर्तन का, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना तो भाई भौतिक परिवर्तन ही है। अगर जलना बोल देता ना, यहाँ पर पिघलने की जगह क्या बोल देता, जलना, तो जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, इसने वर्ड यूज किया है पिघलना। और पिघलना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोम पिघलता है, नीचे जमा हो जाता है, उस जमे हुए मोम से वापस मोमबत्ती बनाई जा सकती है। तो मैंने क्या बताया, अगर जलना बोले तो रासायनिक परिवर्तन, पिघलना बोले तो भौतिक परिवर्तन, दोनों अगर मोमबत्ती का वो जलना बोले तो क्या बोल देता हो, दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों, ओके। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन मोम का पिघलना, काटने के बाद सेब का भूरा रंग हो जाना, और कलर का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन। अपने पूछा भौतिक परिवर्तन तो मोम का पिघलना है, ये याद रख लेना। दिखा देते हैं, देखो जब ये पांचवा ऑप्शन देखो, पांचवा पॉइंट देखो, जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। यहाँ तो ये याद रख लेना, देखो इसमें लाइन एज इट इज, ये मैं समझाने के लिए लेके आया था कि जब मोमबत्ती पिघलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये अपनी जो 8वीं क्लास की जो बुक है ना, उसमें ये पीछे PY के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उसी में से उठा के लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये समझ लेना। ऊपर देखो चौथा पॉइंट भी समझ लो साथ साथ, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, तो ये कौन सी परिवर्तन है, तो बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन। पूछ सकता है ये भी, क्योंकि बुलबुले बनना और गैस का निकलना ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी होती है, गैस निकलना ऊष्माक्षेपी होती है, और ऊष्माशोषी का मतलब गैस देना, वाष्प लेना, ओके। तो वो होता है बहुत रासायनिक परिवर्तन। और नीचे क्या है कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दही जम जाता है दूध से वापस दही नहीं बना सकते, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ये याद रख लेना, इसीलिए लेके आया हूँ मैं। अब कुछ और बात कर लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य है। ये बुक के क्वेश्चन आ गए, ओके। तो लकड़ी के लट्ठों को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, सत्य है कि असत्य। तो जब लकड़ी के लट्ठों को काटते हैं
जलाया नहीं, काटा है, तो ये गलत है, भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है, नहीं। पत्तियों से खाद बनने के बाद वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि खाद से वापस पत्ते नहीं बना सकते, सिंपल है, रासायनिक परिवर्तन है। जस्ते लेपित लोहे के पाइपों से आसानी से जंग नहीं लगती, सत्य बात है, ये भी याद रख लेना, क्योंकि Fe पर जिंक की परत चढ़ाती है ना, तो ये यसद लेपन अभिक्रिया कहलाती है, यसद लेपन, ठीक है। और जिंक को जस्ता बोलते हैं, कभी कभी लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है, HT जा जाता है, तो जिंक को जस्ता बोलते हैं, रिमेंबर, ओके। और घ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, गलत है भाई, लोहा अलग चीज़ है, लोहे पर जंग लगना होता है, अलग अलग। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भाप का संघनन से होता है लिक्विड बनना, और भाप का संघनन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सही बात है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कैसे, वो मैं बता देता हूँ। अभी बताया था जल की 3 अवस्था, जल, द्रव में जल होता है, जल से हम बना सकते हैं बर्फ़, और बर्फ़ से क्या, बर्फ़ को, वो जल से बर्फ़ बना सकते हैं, और जल को ही गर्म करके क्या बना सकते हैं, भाप, भाप को ठंडा करके संघनन करके वापस जल बना सकते हैं, जल को वापस गर्म करके भाप बना सकते हैं, भाप से वापस जल, तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है, पुनः होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये नीचे वाला भी सही बोल रहा है कि नहीं कहलाता, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सही है, भौतिक परिवर्तन है ये। तो वापस आना भी बताया था भौतिक परिवर्तन, तो ये भौतिक परिवर्तन ही है, ओके। तो ये सत्य है, लोहे और जंग ये गलत है, घ ऑप्शन गलत है, घ ऑप्शन गलत है। जस्ते पर ये सही है, पत्तियों का से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है, नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। लकड़ी के लट्ठों के टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत है, ये भी गलत है, ओके। क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और अपने पास, निम्नलिखित, देखो एक बार इंग्लिश वाले देख लिए, अब बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, मतलब हमें रासायनिक परिवर्तन देखना है, ठीक है। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, जलाया थोड़ी है यार, तो ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनाना, ये भी भाई भौतिक ही है, बना सकते हैं, जैसे मोम, पिघले हुए मोम को बना सकते हैं, तो नीचे चौक हो जाता है, उसको वापस जमा करके चौक बनाया जा सकता है। धातु आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना, तो भाई ये रासायनिक परिवर्तन है, रंग बदल रहा है ना, परिवर्तन है ये, ठीक है। और भौतिक प्रयोग उदाहरण नहीं है, तो यही है। पार्क के लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। देखो इसमें सी ऑप्शन डी भी है ना, भूरे रंग की परत बनना, बिल्कुल ये रासायनिक परिवर्तन है। सी ऑप्शन में क्या दिक्कत है, प्लेट को तेज गर्म करने पर उसका नोक का रंग बदलना, रंग का बदल जाता है ना, तो भाई बदलता, वापस ठंडा करने पर वो वापस वैसे के वैसे हो जाता है, इसलिए इसने सी ऑप्शन नहीं माना है। अगर इसी के आधार पर ये अगर बोल देता है कि भाप भी निकलती है, यहाँ पर गर्म करने पर जो भाप तो निकलती है ना, जो गर्म करता है, तो भाप बोल देता ना, तो यहाँ पर हो जाता रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसने बोला कि वापस ठंडा कर सकते हैं, भाई ठंडा करने पर वापस वही आरी की ब्लेड ही हो जाती है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है, तो ये नीचे है ना, जो भूरे रंग की परत चढ़ना, भूरे रंग की परत चढ़ने का मतलब होता है जंग लगना, देख लो इनडायरेक्ट बोल दिया ना, अगर ये जंग लगाना बोल देता डायरेक्ट तो तुम वो समझ सकते थे कि रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन इसने जो भी हमने अभिक्रिया देखी थी, Fe पर O2 प्लस H2O होता है, तो Fe2O3 बनता है। अभी हमने देखा था पीछे जब जंग लगने से संबंधित आया था, तब रिएक्शन बताई थी जंग लगने की, तो इसने भूरे रंग की परत ऐसे घुमा दिया है, ठीक है, लैंग्वेज को, तो ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है वो देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन ढूंढना है।
अंगूरों का किण्वन बिल्कुल है, रासायनिक परिवर्तन है भाई। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। हिमशैल का पिघलना, हिमशैल का पिघलना। बर्फ पिघलकर पानी बनता है, पानी जमकर बर्फ बन जाता है, तो यही होता है भौतिक परिवर्तन, जो कि भोजन का पकना, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसी ने पूछा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यही नहीं है, ये भौतिक का है। क्योंकि हिमशैल मतलब होता है बर्फ, ये हिमशैल मतलब जो बर्फ के बड़े बड़े शैल होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनका पिघलना, और वो पिघल कर जमकर भी वापस बर्फ बन जाती है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ओके, अब ये क्या गया, ये तो हमने पढ़ ही लिया था अभी। हाँ देखो, हाँ इसमें मैंने क्या समझाया, इसमें 3 ऑप्शन देखना। क्या क्या देखना, एक तो तुम अंगूर का किण्वन देखना, भोजन का पाचन देखना, और फलों का पकना देखना। और इसमें देखो, इस बुक से एज इट इज तीनों के तीनों ये रहे, आपको बताया था ना, अंगूरों का किण्वन, फलों का पकना और भोजन का पाचन, बुक से उठाया एज इट इज। और देखो ये क्वेश्चन भी है, ये ऑप्शन है, इसका मतलब क्वेश्चन है ये भाई, अधीनस्थ बोर्ड का है क्वेश्चन, ये एज इट इज उठाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, बुक के हैं ये। ओके, देखते हैं क्या है। रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रवावस्था में होता है। जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस बन जाता है। सही बात है। तो परिवर्तन ए, इसके बाद यह जलता है। परिवर्तन बी, नीचे कथनों में बताइए। तो इसने क्या बोला कि रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है, ये तो परिवर्तन है। जब सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस बन जाता है, ये परिवर्तन ए कहलाता है। इसके बाद ये जलता है तो परिवर्तन बी कहलाता है। तो परिवर्तन ए, गैस बनना, तो ये तो होता है भौतिक परिवर्तन है भाई। और परिवर्तन बी, ये रासायनिक परिवर्तन है। जब ये सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो ये गैस बनता है। हाँ, तो क्या दिक्कत है। इसने क्या बोला कि परिवर्तन ए एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत बात है। परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है, ये सही बात है भाई। परिवर्तन बी, जलना, जलता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और दोनों प्रक्रिया ए और बी रासायनिक है, नहीं है। देखो, इसने बोला कि यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो ये गैस बन जाता है। बाहर गैस अब वापस जाके लिक्विड हो जाता है, लिक्विड में भरते हैं, गैस बन जाता है। ओके, दोनों प्रक्रिया ए और बी रासायनिक परिवर्तन है और इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आई थिंक इसमें बी ऑप्शन होगा। ए क्या है ना, जो गैस बन जाना, सिलेंडर से बाहर आने पर गैस बन जाना, वो भौतिक परिवर्तन ही है। गैस से वापस लिक्विड बनाया जा सकता है ना। इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है यार। ओके, मैं बता दूंगा इसमें बुक से, अगर होगा ना तो इसमें बी ऑप्शन होगा, वरना इसमें सी ऑप्शन होगा। ठीक है, या तो दोनों रासायनिक परिवर्तन। देखो बी तो कन्फर्म है कि जलना आ गया ना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, तो कन्फर्म है। लेकिन ए में क्या होता है, गैस बन जाना, ये भौतिक परिवर्तन दिख रहा है। ओके, देख लेंगे बाद में इसको। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाली परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। प्रकाश का संश्लेषण होना, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। जल में शक्कर का घोलना, घोलना तो बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है यार। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है, भौतिक। ठीक है, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, भौतिक परिवर्तन है ये, वापस भी तो बनाए। भोजन का पाचन, ये रासायनिक परिवर्तन है। ओके, अच्छे से याद रख लेना। प्रकाश संश्लेषण भोजन का पाचन होना होता है भाई। जल में शक्कर का घोलना, घुल जाती है, गर्म कर लो, वापस
शक्कर बन जाती है, तो वापस प्रक्रिया हो गई, तो ये भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना, जलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, वाष्प भाप भी बनती है, तो रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, भाई बताया था, जिसे पिघलता है वो वापस बनाया जा सकता है, ठीक है। देखो इसमें ये क्वेश्चन एज इट इज है, ये है, ये मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ। देखो ये क्वेश्चन देखोगे ना, ये क्वेश्चन और अपना ये क्वेश्चन, देखो ई ऑप्शन, देखो इसमें ई याद दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन एज इट इज इस बुक से उठाया है भाई, बुक से एज इट इज उठाया है, 8th क्लास की बुक से ये सारे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ऐसे उठाता है। तो ये याद रख लेना, मैं बता दूंगा, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, अगर हो सकता है ना तो मेरे हिसाब से ये बी ऑप्शन ही होगा, फिर भी देख के बता दूंगा, मैं कैप्शन में डाल दूंगा मैं, ओके नीचे। और हाँ एक क्वेश्चन ये और है, बुक का ये लास्ट वाला, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बनाते हैं, ओके परिवर्तन ए है, बिल्कुल जैव गैस बनाते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन, वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। और फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, ये जलाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो देख लो, तो ये वो भी दोनों रासायनिक परिवर्तन है, यही है। तो ये अपने थे कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित। अब कुछ अभिक्रियाएं और है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं, और एक क्लास और होगी इसकी, फिर इसमें कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित था, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे PYQ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। अधीनस्थ बोर्ड या RPSC का तो नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन है ये। तो अधीनस्थ बोर्ड वो एज इट इज बुक से उठा रहा है क्वेश्चन, बुक के लास्ट के क्वेश्चन भी PYQ क्वेश्चन भी उठा रहा है, बीच में से नहीं। PYQ देखो इसमें एज इट इज पीछे वाला है ये, ओके। तो ये है, ये याद रखना। और अपना जो सेकंड होगा, जो इसी में सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का ही, उसमें कुछ उसमें वो अभिक्रियाओं से संबंधित कुछ अभिक्रिया देखेंगे, वो आ जाएगा, फिर अपना कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेना, और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, ओके।